नमस्कार। आज कक्षा 8 के पाठ 2 हीरे मोती नामक पाठ के शेष पाठ का वाचन एवं व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। सर्वप्रथम वाचन प्रारंभ हो रहा है। आप लोग मेरे वाचन के पश्चात म्यूट करके वीडियो को आप लोग स्वतः वाचन करेंगे। यह दूसरी एक लोक कथा है जो कि भूटान देश की है। यह कथा मेरी दादी मुझे बड़े प्यार से सुनाया करती थी। एक व्यक्ति बड़ी पवित्र भावना से हमेशा महात्मा बुद्ध का स्मरण किया करता था। एक दिन उसकी भेंट महात्मा बुद्ध से हो गई। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। तब वह व्यक्ति बोला, महात्मन, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जीवन में कभी दुखी न हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह वर मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम एक काम करो, सबसे पहले ऐसे घर का पता लगाओ जहां कोई दुख न आया हो। उसके बाद मैं ये वर तुम्हें दे दूंगा। वह व्यक्ति मान गया। वो घर घर भटकने लगा। महीनों भटका, पर उसे ऐसा कोई घर ना मिला जहां कोई दुख ना हो। 3 वर्ष बाद उसकी भेंट फिर महात्मा बुद्ध से हुई। उसने उनको बताया कि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जो दुख से खाली हो। यह कहकर उस व्यक्ति ने अपनी मांग वापस ले ली। इस कथा का आशय स्पष्ट है कि संसार में दुख सब पर आते हैं, पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई दुख ना हो। अपने चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, हर व्यक्ति को कोई न कोई दुख है। इसलिए आपको व्यर्थ उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 2 अनमोल वस्तुएं हैं, कर्म और समय। कर्म और समय 2 ऐसे रत्न हैं जिनमें हेर फेर का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये आपको आपके कर्मों के मुताबिक ही मिलते हैं। इनमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती। प्रकृति सबसे ईमानदार है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल उसे अवश्य मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म और समय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ व्यक्ति समय का प्रयोग बुरे कर्म करने के लिए करते हैं और कुछ लोग समय के महत्व को समझकर अच्छे कर्म करते हैं। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। प्रकृति का नियम है, कर्म करो और फल पाओ। ज्ञान कोश में कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है
दुनिया में सफलता के शिखरों को छूने वाले अधिकांश लोग गरीब घरों में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी समझ, निरंतर मेहनत, समय के सदुपयोग के बलबूते पर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। दूसरा बिंदु है, एक सफल धनवान ने कहा है, गरीबी में पैदा होना तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना निश्चित तौर पर तुम्हारा ही दोष है। तीसरा बिंदु है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इस भाग में आए हुए कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। चरण स्पर्श। चरण माने पैर, स्पर्श माने छूना। महात्मन। महात्मा व्यक्ति को संबोधित करने के लिए महात्मन शब्द का प्रयोग करते हैं। महीनों भटका। भटका माने इधर उधर घूमा। भेंट, मुलाकात। आशय, मतलब। आंखें उठाकर देखिए, ठीक से पता लगाइए। हताश, उदास, मन से हार मान लेना। रत्न, हीरे मोती जवाहरात रत्न कहलाते हैं। हेर फेर, कमी निकलना। मुताबिक, के अनुसार। प्रकृति, नेचर। व्यर्थ, बेकार। सिक्का, पैसे का ठोस रूप। पहलू, आवरण। महत्व, इम्पोर्टेंस। इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए। अब इस पाठ से के इस भाग की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। यह कहानी दूसरी कहानी है पाठ में, जो भूटान देश की कहानी है। भूटान देश हमारे देश के उत्तर में नेपाल के पास एक छोटा सा देश है, जिसकी संस्कृति और सभ्यता भारत की संस्कृति और सभ्यता से मिलती जुलती है। यह कहानी लेखक को
उनकी दादी उन्हें बड़े प्यार से सुनाया करती थी। आप लोग भी घर में जब खाली समय होता है, बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं, तो आपको अनेक शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके बड़े बूढ़े दादा दादी इत्यादि सुनाया करते हैं। यहाँ ये कहानी है, एक व्यक्ति बड़ी पवित्र भावना से हमेशा महात्मा बुद्ध का स्मरण किया करता था। भूटान में एक आदमी था जो महात्मा बुद्ध का भक्त था और उनका पूजन भजन किया करता था। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब इन्होंने देखा कि संसार में लोग बहुत दुखी हैं, तो उनके दुख का निवारण के हेतु उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र, महल, राज परिवार एवं राज्य को त्याग कर जंगल की शरण ली और जंगल में जाकर के इन्होंने घोर तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ और तभी से इनका नाम महात्मा बुद्ध हुआ। इनके उपदेशों को सुन करके बहुत लोग इनके शिष्य होने लगे। आगे चल करके भारतवर्ष के सम्राट अशोक इनके शिष्य हो गए और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की विस्तार और उसके उपदेशों को सारे संसार में पहुंचाने के लिए अनेकों उपाय किए। उन्हीं महात्मा बुद्ध का भक्त वह व्यक्ति एक दिन कहीं जा रहा था और रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान महात्मा बुद्ध से हो गई। उसने आदरपूर्वक भगवान बुद्ध के पैर छुए, चरण स्पर्श किया। भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मन, क्या आप मुझे कोई ऐसा वर दें कि मैं जीवन में कभी कोई दुख ना पाऊं। हे प्रभु, मेरा जीवन दुखी रहता है, कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जीवन में कभी दुख ना पाऊं। उसके इस अजीब आश्चर्यजनक वरदान को सुनकर के भगवान बुद्ध मुस्कुराए, हंसने लगे और कहने लगे, यह वर मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। करोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आप ऐसे घर में जाओ, ऐसे घर का पता लगाओ जहां आज तक कोई व्यक्ति दुखी ना हुआ हो या जिस घर में कभी दुख ना आया हो। यदि तुम ऐसे घर का पता लगा लोगे और बता दोगे मुझे कि वो घर कौन सा है, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा जो तुम चाहते हो। बुद्ध की बात सुनकर के वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और मान गया कि हाँ, मैं जाकर के ऐसे घर का पता लगाऊंगा। वहां से विदा लेकर वह कई नगरों और गांवों में घर घर भटकने लगा। बहुत घूमा, पता किया, हर घर में जाकर के महीनों भटकता रहा, महीनों खोजता रहा
लेकिन ऐसा कोई भी घर उसे न मिला जहां किसी न किसी व्यक्ति को दुख ना हुआ हो, कोई कष्ट ना हुआ हो। और यह बात वास्तव में सत्य भी है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिसे कभी न कभी कोई न कोई दुख ना हुआ हो। वह व्यक्ति बराबर ऐसे घर की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष तक वो ऐसे व्यक्ति की खोज करता रहा। तीसरे वर्ष के अंत में उसकी फिर मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और प्रणाम करके बताया, हे प्रभु, मुझे आज तक कोई ऐसा घर नहीं मिला जो दुख से खाली हो, जिस घर में कभी दुख ना आया। और ऐसा कह करके वो भगवान बुद्ध से क्षमा याचना मांगने लगा। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे क्या मांग रहा था, मैं अपनी मांग वापस लेता हूं। उस व्यक्ति को यह महसूस हो गया था कि जो वो चाह रहा है वह संभव नहीं है। संसार का निर्माण, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन 2 पहलुओं के बिना नहीं हो सकता है। यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत्व, तम और रज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन ही दिन बना रहे, रात ना हो, सुख ही सुख बना रहे, दुख ना हो, मान ही मान बना रहे, अपमान ना हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस बात को अनुभव करे कि संसार अच्छे और बुरे दोनों से मिलकर बना है। हम केवल अच्छाई की लालसा करते रहें। अच्छाई के बाद बुराई तो आनी है और बुराई के बाद अच्छाई आनी है, सत्य और असत्य। लेकिन जो व्यक्ति मान और अपमान, सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण, इनको स्वीकार करता है और स्वीकार करके इनके प्रति लिप्त नहीं होता, वह इन दोनों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए न सुख सुख होता है, न दुख दुख होता है। ये तो जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसलिए दोनों से आसक्ति न रखते हुए केवल कर्म करता रहे, फल जो भी आए सभी में अनुकूलता का अनुभव करे, भगवान की इच्छा समझे और मन में यही रखे कि जही विधि राखें, राम ताही विधि रहिए। वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा हमें जिस प्रकार से रखना चाहता है वो उस प्रकार से हमें रखेगा। हाँ, उसने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है और कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। हमारे अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इस कथा का आशय मतलब स्पष्ट हो गया है कि संसार में सुख और दुख सब पर आते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दुख ना आया हो। जब आप निगाह उठाकर देखते हैं, अच्छे से परखते हैं,
हर व्यक्ति को कोई न कोई दुख है, इसलिए आपको व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमें निष्ठापूर्वक, सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाना है। जो होना है वो होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तो जो होना है उसे हम टाल नहीं सकते और जो नहीं होना है उसे हम कर नहीं सकते। इसलिए मन से हर प्रकार की उद्विग्नता हटा करके हमें जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र में है, फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। जैसे किसान खेत में बीज तो बो देता है, लेकिन चाहे कि पौधा निकाल करके खड़ा कर ले तो वह उसके हाथ में नहीं है। उसका कर्म था बीज बोने तक, बाकी काम प्रकृति का है। फल उस पौधे और फल के रूप में प्रकृति उस बीज बोने के कर्म का फल अवश्य देगी। यहाँ लेखक कहते हैं, आपके पास दो अनमोल वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल हैं, जिनका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। और वो दो वस्तुएं हैं कर्म और समय। कर्म और समय दो ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं, बहुमूल्य हीरे जवाहरात हैं, जिनमें कभी हेर फेर का कोई प्रश्न नहीं उठता। अर्थात इन्हें कोई चुरा नहीं सकता, इन्हें कोई लूट नहीं सकता, इनमें बेईमानी नहीं हो सकती। यदि आपने कर्म किया है और समय दिया है तो निश्चित रूप से आपको उसका फल की प्राप्ति होगी। ये आपको आपके कर्मों के अनुसार ही मिला करते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, और जो बेईमानी करता है उसे फल के रूप में बेईमानी प्राप्त होती है। आपके द्वारा किया गया कर्म और दिया गया समय के साथ कभी प्रकृति बेईमानी नहीं कर सकती है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। प्रकृति कभी किसी के किए हुए कर्म फल को अपने पास नहीं रखती है, उसे अवश्य देती है। तो ये मत मानिए कि अच्छे कर्म का फल प्रकृति देती है, बुरे कर्म का फल प्रकृति नहीं देती है। बुरे कर्म का भी फल प्रकृति अवश्य देती है। हमें निश्चित रूप से बुरे कर्म करने से बचना चाहिए और बुरे कर्म से डरना चाहिए। समय लगाएंगे, उसकी कोमल फल के रूप में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म, कोई भी कार्य और दिया गया समय कभी नष्ट नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। किसी ने जो भी कर्म किया है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। उसका फल उसे अवश्य मिलता है। हाँ, समय अवश्य लगता है। कभी कर्म का फल शीघ्र मिलता है, कभी कर्म का फल विलंब से मिलता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे रूप में देखें, तो कर्म और समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपने सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप देखते हैं कि 5 रुपए का जो सिक्का होता है उसमें एक तरफ 5 रुपए लिखा होता है, दूसरी तरफ वो शेर का 4 शेरों का वो चित्र बना होता है। तो दो एक ही सिक्के के दो चित्र हो गए। उसी प्रकार से समय और कर्म एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, दो रूप हैं। कुछ व्यक्ति समय का प्रयोग बुरे कर्म करने के लिए करते हैं। समय सबके पास है, अब आप उसका प्रयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग बुरे के लिए करते हैं और कुछ लोग समय के महत्व को समझ करके उसे अच्छे कार्यों में
समय को व्यतीत करते हैं। तो आप जैसा चाहें, समय वही है, उसे चाहें तो अच्छे कर्म करने में लगा सकते हैं और चाहें तो बुरे कर्म करने में लगा सकते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करने से बुरे फल की प्राप्ति होगी। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कर्म नहीं कर सकता है, और समय सबके पास है। बस इनका उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो जो चाहे वो अपने लिए इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्रकृति का नियम भी है, कर्म करो और फल पाओ। किसान खेत में बीज बोता है और फिर वो रोकना भी चाहे कि पौधे ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। पौधे निकलेंगे, बड़े होंगे, फिर उनमें फूल खिलेंगे और फिर फल की प्राप्ति होगी। तो कोई भी कर्म यदि आप करते हैं तो कर्म का फल उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पीछे उसकी छाया चलती है, कोई व्यक्ति अपनी छाया को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से कर्म के फल को भी कोई अलग नहीं कर सकता है। ज्ञान कोश में पहला बिंदु दिया हुआ था कि सफलता के शिखर को छूने वाले लोग प्रायः गरीब घरों में पैदा हुए थे। तमाम अनेक उदाहरण हैं ऐसे। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, और भी बहुत सारे लोग, जितने भी महात्मा, जितने भी महान पुरुष, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, सब के सब अत्यंत विपन्न अवस्था में घरों में जन्म लिया, लेकिन बाद में अद्भुत और अलौकिक कार्य करके संसार में अमरता को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिला करते हैं। जिनके सामने संघर्ष नहीं आते वो सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। सोने को जितना ही तपाया जाता है उतने ही उसमें चमक उत्पन्न होती है। इसलिए रास्ते में आई हुई अनेक बाधाओं के आने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे और बल लेकर के उनको अपना हथियार बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी सफल धनवान ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति गरीबी में पैदा हो सकता है, गरीब घर में पैदा हो सकता है, लेकिन गरीबी में मरना निश्चित रूप से विचारणीय है, सोचनीय है। क्यों? क्योंकि गरीबी, कर्म करने से गरीबी का नाश होता है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। लास्ट बिंदु बड़ा ही अच्छा है। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, और जो बड़ा सोचो उसे जल्दी सोचो, उसके आगे सोचो। क्यों? क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। कोई सोचे कि मैं ही बड़ा सोच सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर भी पाएंगे। जब आप कल्पना ही नहीं करेंगे, स्वप्न देखने वाले के स्वप्न ही पूरे होते हैं, जो स्वप्न ही नहीं देखता उसके स्वप्न पूरे कहाँ से होंगे। इसलिए हमें बड़े स्वप्न देखने चाहिए, बड़ी कल्पना करनी चाहिए, और अपने उस किए गए कल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और कर्म फल को आगे प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ की व्याख्या संपन्न हुई। आपको अगले भाग में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न दिए जाएंगे। इस पाठ के इस भाग के प्रश्नों को पाज करके आप वाचन करेंगे और एक पेज सुलेख लिखेंगे। धन्यवाद।